जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं आपको बता दूं, जो माँ शीतला की मुख्य मसानियाँ कौन हैं। भाई, ये तो सभी जानते हैं, 360 प्रकार की मसानियाँ होती हैं। लेकिन जो माँ शीतला की मुख्य मसानियाँ हैं, जो मुख्य माँ शीतला का जो कार्य करती हैं, वो माँ शीतला की मुख्य मसानियाँ कौन सी हैं। सभी लोग जानते हैं मुख्य मसानी मदानन माता है। ये तो भाई सभी लोग जानते हैं, मदानन माता जो है वो मुख्य मसानी है। भाई, एक ही शब्द आता है, माता मदानन। लेकिन और भी जो मुख्य मसानी हैं, जो माँ शीतला के साथ चलती हैं और माँ शीतला का कार्य एक क्षण में करती हैं। माँ शीतला वो है जो हवा के झोंके में चलती हैं। माँ शीतला वो है कि जो हर पत्ते पर बैठी हैं। माँ शीतला वो है। हमारी माँ शीतला रक्षा करती हैं। और माँ शीतला और माँ दुर्गा हमारे जीवन में जो दुखों का पहाड़ होता है वो क्षण भर में ख़त्म कर देती हैं। माँ शीतला, माँ दुर्गा सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में पूजने वाली हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो माँ की मुख्य जो मसानियाँ हैं वो हमारी माता मदानन, जो माता मदानन है वो मुख्य मसानी है। और इन्हें हम मरी माता भी कहते हैं। मदानन माता को हम मरी माता भी कहते हैं। और जो मरी माता जो हम बुलाते हैं वो हमारी बहुत से लोगों की कुलदेवी हैं। और कुलदेवी हैं, और जे मरी माता जे तामसिक भोग भी लेती हैं। अब जो तामसिक भोग जो उनको लगता है, वो कौन सा वो तामसिक भोग लेती हैं। तामसिक भोग आप जानते हो। और ये माता बलि भी लेती हैं। अब बलि किसकी लेती हैं आप नहीं जानते, तो माता को बलि सूअर की भी देते थे। और जो भी है बलि में आप समझ जाओ कि क्या कौन सी बलि माँ को चढ़ती है। तो हमारी मरी माता है, ये तामसिक और बलि वाली माता है। अब हमारी जो माता है हड्डी मसानी माता। हड्डी जो मसानी माता है, अगर माँ शीतला का आदेश होता है और हड्डी मसानी माता जो है अगर थोड़ी भी रुष्ट हो जाती हैं तो आपको कुछ समय नहीं लगता, वो हड्डियों का ढांचा बना देती हैं। आपका शरीर कितना भी सुंदर हो और कितना भी आपका मोटा हो, वो कदापि माँ शीतला के आदेश मिलते ही वो शरीर का हड्डी का ढांचा बना देती हैं, जो हड्डी मसानी है। अब एक मसानी है जो उन्हें वीर मसानी कहते हैं। वीर मसानी जो हमारी शीतला माता की एक आदेश पर, थोड़ा सा आदेश मिलने पर, कितना भी वीर, कितना भी कोई भी शक्तिशाली हो, वो माता धराशायी कर देती है आदेश मिलने पर। अब माता शेराली मसानी, जो माता शेराली जो मसानी है वो भी हमारी शक्तिशाली मसानी है। और एक जल मसानी है। जो जल मसानी है वो हमारी जो शीतला पर जो हम जल अर्पित करते हैं, जो जल मसानी मुख्य मसानी है जो माँ शीतला की, जो हम जल अर्पित करते हैं माँ शीतला को, वो उनका जल तुरंत माँ शीतला को हम जल अर्पित करते हैं तो जल जो मसानी है वो हमारे जल को माँ शीतला के पास तुरंत पहुँचाती हैं और माँ शीतला को प्रसन्न करती हैं। और इसीलिए
जो हमारी जल मसानी है वो हमें तुरंत फ़ायदा देती हैं। तो तभी तो हम कहते हैं कि हम एक लोटा माँ शीतला पर जल चढ़ाएं, क्योंकि जो हम जल चढ़ाते हैं वो हमारा जल खाली नहीं जाता। और जो माता पहाड़ मसानी है, माता पहाड़ मसानी जो माता हैं, वो पहाड़ मसानी माता जो है उन्हें कौन पूजता है? जो बंजारे थे जो पहले के, उनकी बंजारों की कुलदेवी थी और बंजारे उन्हें ज़्यादातर उनको पूजा पाठ करते थे, जो पहाड़ मसानी हैं, क्योंकि वो पहाड़ों पर जनजीवों से जो हमारे जो भी पहाड़ों पर जो रहने वाले थे, जो खतरनाक जीव, तो वो हमारी पहाड़ माता थी, वो वहाँ रक्षा करती थी उनकी। और ठाकुरी मसानी है हमारी, जो माँ शीतला की मुख्य जो मसानी है वो ठाकुरी मसानी भी उन्हें हैं एक, जो सभी तंत्र विद्याओं से, जो तंत्र विद्या है हमारी, तंत्र विद्या जो अगर कोई कर रहा है हमारे ऊपर, जो माँ शीतला का भक्त है, और अगर कोई तंत्र विद्या कर रहा है तो ठाकुरी मसानी पहले खड़ी हो जाती हैं। और ठाकुरी मसानी अगर क्रोध आ जाता है किसी पर तो ठाकुरी मसानी छोड़ती नहीं है उसको। तो हमारी ठाकुरी मसानी भी माँ शीतला की मुख्य मसानियाँ हैं। और मैं आपको सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ शीतला को अगर आप नहीं पूजते और आप कुछ भी नहीं करते तो आप सुबह शाम इस मंत्र को आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस मंत्र में और इस स्तुति में छिपा है माँ शीतला माता भी हैं और माँ शीतला पिता भी हैं। शीतले तमो जगन्माता, शीतले तमो जगत पिता, शीतले तमो जगतदात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतले तमो जगत माता, शीतले तमो जगत पिता, शीतले तमो जगतदात्री, शीतलाय नमो नमः। ये हमारी माँ शीतला का मंत्र भी है और हमारी स्तुति भी है। इसे हम अगर पढ़ेंगे बारंबार, माँ शीतला हम पर कृपा बरसाएंगी।